हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ओसवाल सैंपल पेपर्स। ये सैंपल पेपर सेकंड सैंपल पेपर है ओसवाल की बुक में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें हम कुछ शॉर्टकट भी देखेंगे कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स की आपको डायरेक्ट पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, और यहाँ मैंने कुछ प्रिंसिपल ब्रांचेस लिखी हैं इनवर्स फंक्शंस की। इसी का अगर हमारा रेसिप्रोकल होता है tan इनवर्स x, उसकी होती है -π/2 टू π/2। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एट 3.5। 3.5 हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारा 3.5 की वैल्यू क्या आएगी। अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो 3 आएगी, और इसकी राइट हैंड लिमिट देखें वो भी क्या आएगी 3। यानी ये 3.5 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे, राइट। जैसे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ 3 है, यहाँ होगा 3.5। तो 3.5 की हम लेफ्ट लिमिट लें यानी यहाँ का नंबर लें 3.4, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा 3। अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं यानी 3.6, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा 3। तो ये 3.5 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। आपको बताना है ये मैट्रिक्स किस टाइप की है। इज इट अ लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 हैं, दैट मीन्स इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। It's a lower triangular matrix. Now let's see question number 4. If a matrix has 4 rows and 3 columns, तो उसमें number of elements कितने होंगे। number of elements होंगे 4 × 3, यानी rows × column 12, तो यानी इसमें 12 elements होंगे। Now let's see question number 5. Question 5 का हम एक short method भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये मैं कर्व दे रखा है और नॉर्मल किस पॉइंट पे है 0,5 पे। तो यहाँ देखो जो हम जनरल मेथड करते हैं ये वो मेथड है हमारा। यहाँ पे आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट का dy/dx, आ गया 6x - 7। अब हमें पॉइंट दे रखा है 0,5। अब ये हमारे पास स्लोप आई है टेंजेंट की, इसका नेम हमने m रख दिया। हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल स्लोप क्या होती है -1/m, यानी कि 1/7। अब देखो हमारे पास पासिंग पॉइंट भी है 0,5 और हमारे पास स्लोप भी है। हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी y - y0 इज इक्वल टू m1 टाइम्स x - x0। यहाँ जो m1 है ये हमारी स्लोप होगी नॉर्मल की। तो यहाँ पासिंग पॉइंट क्या है 0,5, y0 की जगह लिख दिया 5, x0 की जगह 0 और स्लोप आ गई 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका। नाउ लेट्स सी हमारा शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं एमसीक्यूज में, हमें सिर्फ करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे हमें बताना है जो इक्वेशन होगी नॉर्मल की वो इस पॉइंट से पास कर रही है 0,5 से। तो हम क्या देखेंगे इन सभी ऑप्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। x की जगह 0 पुट करें और y की जगह 5 पुट करो। यहाँ देखो फर्स्ट में जब पुट करेंगे 0 माइनस y की जगह 5 करोगे 7 5 = 35, यानी -35 + 35, 0 आ गया और राइट हैंड साइड भी क्या है 0। तो यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। आप बाकी ऑप्शंस में ट्राई करोगे किसी में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएंगे। सो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट डूइंग दिस लॉन्ग सॉल्यूशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। हम और भी शॉर्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, सो कीप वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके पास, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a into adjoint a is 10i। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू बतानी है। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें पता है। ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है a की पावर n - 1, डिटर्मिनेंट a की पावर।
और n होता है ऑर्डर। अब यहाँ से देखो फर्स्ट फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। बस अब हमें पुट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया 10, यहाँ से 10 की पावर 3 माइनस 1 यानी 10 की पावर 2 100। तो हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। आर बी अ रिलेशन इन द सेट n, नेचुरल नंबर्स हैं सारे और रिलेशन है a कोमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b है ग्रेटर देन 6, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो 6 से बड़े नेचुरल नंबर यानी 7, 8 अप टू सो ऑन। तो देखो ये थी हमारी इक्वेशन, b की जगह 6 से बड़े नेचुरल नंबर 7, 8, 9 ये सब पुट करते हैं। 7 पुट किया तो 7 माइनस 2 5 आया, 5,7, ठीक है। फिर अब हमने एक बार 8 पुट किया, 8 पुट करेंगे 8 माइनस 2 तो वैल्यू आई 6, तो 6,8 एक ये बन गया, ठीक है। ऐसे अगर आप 9 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 7,9। ये तीन वैल्यूज बन रही हैं 5, 7, 6, 8, 7, 9। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है। ऑप्शन में हमारी 6,8, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिटर्मिनेंट, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आपको ये फाइंड करना है। साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हमारे पास ये फंक्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो फंक्शन है मॉड एक्स, हमें पता है मॉड एक्स माइनस ए नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट ए। इस पॉइंट पे हम मॉड एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस 0, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आएगी। यानी अगर हम मॉड एक्स को लिखते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये x होगा और लेस देन 0 है तो ये माइनस x होगा। फिर इसका डेरिवेटिव लो, ठीक है, ये fx है अगर, तो इसका डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा इसका 1 और यहाँ होगा इसका माइनस 1, तो दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट 0। और यहाँ एक छोटी सी बस पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि आपका मॉड्यूलस फंक्शन ये कॉन्टिन्यूटी का है। मॉड्यूलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्स फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन। तो ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू बट ओनली फॉर साइन, कोस, टेन। यहाँ देखो बेटा ये फॉल्स है क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट कब करते हैं, सिर्फ ये प्रिंसिपल ब्रांच में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। यानी साइन जैसे 2 पाई पे पीरियोडिक है, तो साइन 0, 2 पाई, 4 पाई इन सब की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन इनवर्स होते हैं, दैट इज फॉल्स, बिकॉज ये डोमेन पे मैटर करता है। दे आर इन्वर्टिबल ओनली इन प्रिंसिपल ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 11। आर आपको रिलेशन दे रखा है किसी सेट पे, सेट में 4 एलिमेंट हैं 5, 6, 7, 8 ये दे रखा है 5, 6 ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, क्या है। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम। 5, 5 है इसमें, 6, 6 भी है, 7, 7 भी है, 8, 8 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक का देखते हैं, पहला ही एलिमेंट है 5, 6 लेकिन 6, 5 कहीं भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव आप किसी भी एलिमेंट से चेक कर लो। 5, 5 इसमें है, 5, 6 है तो 5, 6 यहाँ पे है, ठीक है। 5, 7 है, 7, 7 है तो 5, 7 भी है। 7, 6 है, 6, 6 है तो 7, 6 भी है, ये रहा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे।
ये जो कर्व वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हम इजीली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको फाइंड करनी है टू द कर्व y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको एक कर्व दे रखी है, दिस इज द कर्व y माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस पे टेंजेंट है और ये टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के 5x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमें पता है पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। सबसे पहले हम टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव करके आ जाएगी स्लोप, क्योंकि इसे राइट साइड लेके जाएंगे 10x आ जाएगा, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन 10x। यहाँ पे इस लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस a अपॉन बी। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x यानी -5, y होता है कोफिशिएंट ऑफ b यानी 1, तो -5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली 1/2। अब हम y निकालेंगे, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, हमारा y आ जाएगा 5/4, ठीक है। x आ गया -1/2। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। इसे आप सॉल्व करोगे, y नॉट की जगह 5/4, स्लोप की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे हमारी स्लोप कितनी आई थी, -5, -5 x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू आई थी -1/2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते हो टेंजेंट की। अब देखो इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है निकालने का, जो हमारा शॉर्ट रहेगा। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है अगर आप देखना चाहो। अब देखो टेंजेंट और लाइन पैरेलल है तो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। लाइन की स्लोप कितनी थी बेटा, ये लाइन दे रखी है, स्लोप होती है -a/b यानी -5, इसकी स्लोप आ गई। अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन में किसकी स्लोप -5 है। सी हियर, मैं आपको ऑप्शन से ही दिखाती हूँ, ये दे रखा है -a/b होती है स्लोप, -a/b। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोफिशिएंट ऑफ y। फर्स्ट चेक करो, -20/7 बनेगा, -5 नहीं आया तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो -20/-3, ये भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन देखो बेटा, -a/b, -20/4 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, -5, तो यानी इसकी स्लोप भी कितनी आई, -5, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। हमें ये इतना लेंथी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल चेक करेंगे ऑप्शन में किसकी स्लोप -5 आ रही है, सी की आ रही है तो ये करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में आपको डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, इसका भी हम एक शॉर्ट सोल्यूशन देखेंगे। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सॉरी, a² - 5a + 7i2 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। नाउ लुक हियर, ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले a² फाइंड कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई a² निकाल लिया, a² - 5a, a को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, प्लस 7i, ये हो गया 7i, ये सॉल्व करके 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है बेटा, इसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। a² में क्वाड्रेटिक है, a² है, यहाँ पर a है, ठीक है, ये कांस्टेंट है एक तरह से, बीच में आता है माइनस ट्रेस ऑफ a, ठीक है, और लास्ट में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखो इस इक्वेशन को जो हमें दे रखी थी, ध्यान से देखो, a का कोफिशिएंट होना चाहिए माइनस ट्रेस ऑफ a। ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, 3 + 2 5, माइनस ट्रेस ऑफ a दे रखा है। यहाँ पे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट निकालोगे 3 × 2 = 6 प्लस 1 यानी 7, और यहाँ पे है 7, तो यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो, हाँ, a का जो हमारा कोफिशिएंट है, a का जो हमारा कोफिशिएंट है वो होता है माइनस ट्रेस ऑफ a, और यहाँ होता है डिटर्मिनेंट। अगर ऐसा है तो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। आपको ये a² निकालने की जरूरत नहीं और ये पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेस निकालो और डिटर्मिनेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दे रखा है y = log of cos e⁻x dy/dx आपको फाइंड।
तो यहाँ देखो y डैश निकालना है, पहले log x का लोगे 1/x, इसको x की तरह लेते हैं, log x का 1/x यानी 1 cos e की पावर x, फिर cos e की पावर x का हम करेंगे माइनस sin e की पावर x, देन e रेस टू द पावर x का e रेस टू द पावर x, राइट। ये माइनस साइन कॉमन, साइन बाय कोस हमारा tan हो गया, 10 इंटू ई की पावर x, और एक माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्क्वायर मैट्रिक्स aij, then the quantity calculated for any element aij in A as determinant of square submatrix of order n-1 is obtained by leaving ith ray and jth column is known as minor। ये हमारी डेफिनेशन ये है माइनर की, मीन्स मान लो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम माइनर निकालना चाहते हैं, मान लो इसका निकालना चाहते हैं, तो हम ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देते हैं। ये यहीं पे लिखा हुआ है लीविंग ith रे एंड jth कॉलम, रो एंड jth कॉलम। जो बचा हुआ n-1 का डिटर्मिनेंट है, ये 3/3 की थी मैट्रिक्स, पर अब जो बची क्या क्या बचा 5 6 8 एंड 9, ये 2/2 का बचा, 2/2 का यानी n-1 ऑर्डर का, तो ये जो हम निकाल रहे हैं दैट इज माइनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये हमें दे रखा है y sin 10x माइनस कोस 10x, हमें ये इक्वेशन निकालनी है कौन सी करेक्ट है, यानी सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। सो सी हियर, पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, sin 10x का कोस 10x और 10x का 10, फिर कोस 10x का माइनस sin 10x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया sin 10x और एक 10। अब इसका फिर से हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, ये 10 तो सेम रहा, ये वाला 10, फिर कोस 10x का हो गया माइनस साइन 10x और 10x का फिर से 10, यानी ये 10 और 10 100 बन रहा है। ऐसे यहाँ करोगे आप, एक 10 सेम, साइन 10x का कोस 10x और 10x का 10, माइनस 100 कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया साइन 10x माइनस कोस 10x, और ये हमारी वैल्यू है y की, तो यानी d2y/dx² माइनस 100y, इधर लेके आओगे प्लस 100y, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब यहाँ देखो 17th क्वेश्चन, अब मैट्रिक्स A आपको दे रखी है, वैल्यू ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। यहाँ देखो A इंटू A ट्रांसपोज, A आपका ये है 2 3 5, कितने ऑर्डर की है 1/3 की, एक रो 3 कॉलम, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 5 3:1 का, तो जो इनकी मल्टीप्लाई होगी ये हो गया 1:3 और ये हो गया 3:1, तो जो आंसर आएगा वो 1:1 का होगा। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25, तीनों को ऐड कर दिया 38, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 5x² माइनस 32x, आपको बताना है लोकल मिनिमा इन द इंटरवल 0 to 0 10 कौन से पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ देखो एक बार इसका डेरिवेटिव निकाला 10x माइनस 32, डेरिवेटिव को 0 पुट करने पे क्या आ रहा है 3.2 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 3.2 पे ही हमारा क्या बनेगा लोकल मिनिमा, यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, आपके कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं है 3.2 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आपको ये दे रखी है कंडीशन z 30x1 प्लस 30x2 और कंस्ट्रेंट ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट है, फिर 1 2 3 कंस्ट्रेंट दे रखी है, इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर देन है और इसमें भी लेस देन इक्वल टू है। आपको फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखो जो 3 इक्वेशन थी, एक तो ये, सेकंड ये और थर्ड ये, x1 x2, x और y की जगह x1 x2 है, एक बार x को 0 पुट करो y की वैल्यू निकाल सकते हो, y को 0 पुट करो x की। ऐसा काम तीनों में करना है हमें, और फिर हमें एक एक करके तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हमने 3 लाइंस ड्रॉ की, फिर इनका रीजन फाइंड करोगे। यहाँ देखो सबसे पहले इसका रीजन देखते हैं, x1 और x2 की जगह 0 पुट कर लो, 0 लेस देन 6 ट्रू है, सही बात है 0 लेस देन 6, तो इसका अंदर की तरफ आएगा रीजन। ऐसे ऐसे आप बाकी का निकालोगे तो हमारी ये ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। ये ट्राइंगल आया हमारा शेडेड रीजन। अब हमें देखना है कॉर्नर पॉइंट्स जो सबसे मेन है। एक तो कॉर्नर पॉइंट है 0,2,
एक कॉर्नर पॉइंट होगा 4,0 और एक यहाँ पे बन रहा है x 3 है और y हमारा 1 है, तो एक हमारा बन रहा है 3,1 कॉर्नर पॉइंट। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन तीनों पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। z क्या था 30x1 प्लस 30x2। इस पे आई वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट पे आई 60, इस पॉइंट पे आई 120 और इस पॉइंट पे भी आई 120। तो मिनिमम किस पे आई है हमारी 0,2 पर। तो 0,2 हमें देगा मिनिमम वैल्यू। यस, मिनिमम वैल्यू पूछा था, दैट विल बी एट 0,2। अभी देखो 20 क्वेश्चन में भी हम शॉर्टकट ही यूज करने वाले हैं। रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, वैसे हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है लेंथ और ब्रेड्थ की क्या वैल्यू होगी। आप इसका पूरा लॉन्ग मेथड भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो शॉर्ट मेथड, मैंने सारे ऑप्शन लिखे A, B एंड C। A में लेंथ क्या थी r/2 और ब्रेड्थ r/2। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे r²/4, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25 r² साइड में, ठीक है। ऐसे इन दोनों को L इंटू B निकालोगे r²/√2 इंटू √2 2 हो गया। 1/2 कितना होता है 0.5 r²। ऐसे इसका निकालोगे r²/9 यानी 0.1। अब इसमें देखो मैक्सिमम पूछा था क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम कौन सा आया 0.5 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मिनिमम पूछते तो हम मिनिमम चेक करेंगे किस में आ रहा है एरिया, मिनिमम एरिया इसमें आ रहा था। सो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आप इसके आगे क्या क्या देखना चाहते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखना चाहते हो या प्रैक्टिस सेट सैम्पल पेपर करना चाहते हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।